हमेशा से ही विकास कार्यों में गुणवत्ता का विषय संदेह की नजरों में बना रहता है और जैसा ही नया साल आता है तो बैसाखी से पहले पहले नहरों की सफाई का मामला भी प्रकाश में आ जाता है। ऐसे में हर साल एक ही बात सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, जिसको लेकर पूरा साल किसान रो रो कर डंका पीटते रहते हैं। यह चर्चा रहती है नहरों की सफाई को लेकर। अक्सर ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि नहरों की सफाई समय पर और उचित तरीके से नहीं करवाई जाती, जिस वजह से आवश्यकता के समय किसानों के लिए टेल एंड तक नहरों का पानी नहीं पहुंच पाता। हालांकि इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी तो रखी जाती है तथा कागजी फाइलों में भी नहरों की उचित सफाई की गवाही सफाई पर खर्च होने वाले पैसों के बिल तो दे देते हैं, पर जमीनी सतह पर इसका असर शून्य ही रहता है। पर कुछ सालों पहले ही देश के हर नागरिक को एक जागरूक व विद्वान बनाने के लिए सहायक साबित हो रहा आरटीआई यहाँ पर भी किसी रामबाण की तरह काम कर रहा है। आरटीआई के तहत हर नागरिक को अधिकार है कि वह जनता के पैसों से चल रही विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता की समीक्षा कर सके। अपने इसी मौलिक अधिकार का फायदा आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने भी उठाया और मौजूदा समय में नहरों की सफाई को लेकर प्रशासनिक हलचल की समीक्षा के लिए सिंचाई विभाग से आरटीआई के माध्यम से आह्वान किया। विभाग की ओर से अपनी एक टीम के माध्यम से इस समय नहरों की सफाई को लेकर की जा रही विभागीय गतिविधियों की पूरी जानकारी इस आरटीआई एक्टिविस्ट को मुहैया करवाई गई। खास बात यह है कि अक्सर धांधलियां व घपले ऐसे समय पर होते हैं जब किसी तरह का कोई चेक एंड कंट्रोल न रहता हो और जब किसी विकास कार्य की निगरानी स्वयं आम जनता के हाथों में हो, तो उस स्थिति में आशंका बेहद कम हो जाती है। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी, क्योंकि काफ़ी देर से लोगों को ये एलिगेशन लगते रहे जो हमारे किसान भाई हैं देहातों में भाई नहरों की सफाई नहीं की जाती, चार्ज किया जाता है। उस एलिगेशन को देखने के लिए क्या ग्राउंड में वाकई वो चीज़ें होती हैं या नहीं, उसको देखने के लिए हमने एक आरटीआई फाइल की थी। और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द इरिगेशन डिपार्टमेंट कि जिन्होंने हमें बड़ा कोऑपरेट किया और आज हमारे एडब्ल्यू साहब और हमारे और स्टाफ सारा खुद यहाँ पर आया और उन्होंने कोऑपरेट किया और साइट बताई। और ये साइट विद डिटेल एस्टीमेट जो थे उनको लेके हम क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर आए, क्या जो उन्होंने एस्टीमेट बनाए हैं चार्ज करने के लिए क्या ग्राउंड पे वही है या उसमें कहीं मिस एप्रोप्रिएशन के कुछ चांसेस हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से, क्योंकि 2009 में जो आरटीआई एक्ट आया उसमें एक प्रोविजन है, एक आम शहरी को ये ताकत दी गई, क्योंकि ये पैसा जो है पब्लिक का है, टैक्स पेयर्स मनी है, वो अपने अपने इलाके में कम से कम इन चीज़ों के ऊपर नजर रख सकते हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तो आला अधिकारियों की तरफ से कामकाज की समीक्षा समय समय पर की ही जाती है और आरटीआई के जरिए भी आम आदमी की नजर विकास कार्यों पर बनी रहेगी, जिससे पारदर्शिता आने में भी और बढ़ोतरी होगी। पर इसके साथ साथ यदि एस्टिमेट कॉस्ट पर टेक्निकल सैंक्शन को भी पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया जाए तो धांधलियों की आशंका और भी कम हो जाती है। अगर लोग एक्सरसाइज करें अपने इस राइट की तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बड़ी एक अच्छी एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम है, जहाँ जहाँ कुछ खराबियाँ हैं, कुछ जो हमें भी कुछ दिखाई दी, जो हमने ऑब्जर्व की, वो अपने लेवल पे हम कंसर्न मिनिस्टर साहब को भी देंगे और डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर साहब को भी बताएं भाई इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, उनको और फर्दर एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, वो हम इनके नॉलेज में भी लाएंगे। जहां तक बात रही आरटीआई के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आरटीआई के सहयोग की, तो उसमें तो हर कोई जागरूक नागरिक अपनी भूमिका अदा कर ही सकता है, पर इसके साथ साथ हर नागरिक को स्वयं भी विकास कार्यों में सहयोग देने की जरूरत है, क्योंकि नहरों की सफाई करने वाले ठेकेदारों के मुताबिक नहरों की सफाई में पानी के साथ साथ आने वाली सिल्ट कम और आम जनता द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी ज्यादा होती है और अक्सर जनता इस विषय में अपना सहयोग दे तो भी विकास कार्यों में सहयोग दिया जा सकता है। नहर की जो सिल्टों की बात करेंगे, इसमें सिल्ट तो चलो पानी से आती है, लेकिन उससे भी डबल जो लोग अपने लिफाफा गंदगी, घरों की सारी गंदगी नहर में डाल रहे हैं, उससे ये नहर नहीं नाला बनते जा रहा है। डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्च रही है इम्प्रूवमेंट पे कि साफ़ पानी खेतों तक, खलिहानों तक पहुंचे, लेकिन लोग हमारे जब तक जागरूक नहीं होंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ हम ही करवा रहे हैं सिल्ट के काम, लेकिन हमने सिल्ट से ज़्यादा लोगों की गंदगी उठवा रहे हैं। वो नहर में सुबह 4 बजे ही आके अपने घर की सारी गंदगी, मुर्गे की दुकानें हैं वहाँ पे, मुर्गों के भंडार पड़े हैं वहाँ पे गंदगी के। तो इस चीज़ से मैं लोगों को कहूँगा, नहरों के किनारे पे रहते हैं वो इनकी सफाई का ध्यान रखें और इसमें कृपा करके लिफाफा और घर की गंदगी ना डालें, ये मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है। हालांकि विकास कार्यों में पारदर्शिता आए, इसके लिए आम नागरिकों के पास आरटीआई का विकल्प तो जरूर है, लेकिन इसमें भी जरूरी है कि इसे एक सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल में किया जाए, ना कि किसी तरह के निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए।
तभी इस तरह की एक्सरसाइजेज का फायदा जनहित तक पहुंच पाएगा। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक प्रोविज़न है सेक्शन 2 के तहत, जिसमें कोई भी आम शहरी जो है वो इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क की या गवर्नमेंट वर्क की इंस्पेक्शन कर सकता है। तो मुझे लगता है जब ऐसी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इस एक्सरसाइज में जो डिपार्टमेंट था वो बड़ा कोऑपरेटिव था और ऑफिसर्स जो थे उन्होंने बिल्कुल सहयोग दिया एक अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको एक्सरसाइज करने में। और मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये एक मूव अच्छा है। और आपके इस माध्यम से मैं ये भी और लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ आरोप अगर लगाते हैं तो आपके पास इतनी बड़ी पावर है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, सिर्फ आप सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। आप जाकर मौके पे एप्लीकेशन लगाकर अंडर सेक्शन 2 आप जो पब्लिक के वर्क हो रहे हैं जो सरकारी पैसे से, वहाँ पर जाकर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वहाँ से आप सैंपल उठा सकते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत एक ताकत जो हम लोगों को आरटीए एक्ट से मिली है, मुझे लगता है कि 2009 मार्च से जब से ये एक्ट आया, जम्मू में शायद 2 की 4 बार ही सिर्फ ये इंस्पेक्शन की गई। बड़ी अच्छी एक बात है ये। विकास कार्यों की जिम्मेवारी तो हालांकि राज्य सरकार और प्रशासन की रहती है, लेकिन अगर हर नागरिक भी उन विकास कार्यों में अपना सहयोग और निगरानी दोनों की उचित तरीके से भागीदारी निभाए तो तभी आरटीआई जैसे कानूनों का सदुपयोग तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सकती है। कैमरामैन कुलवंत बंदराल के साथ अमित कुमार, फाइनल रिपोर्ट के लिए।